भाई मैं चाहूंगा ना ये वीडियो जरूर आप लोग देखो। बहुत मतलब हर बच्चा एक बार हेडफोन लगाए एंड किसी कोने में बैठकर चुपचाप सुने कि दोस्तों इसमें से ना 90 to 95% बच्चे सीईटी देने वाले ये गड़बड़ करते हैं। इसलिए हर साल बहुत सारे बच्चे उनको लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं फिर भी उनका परसेंटाइल वो नहीं आता। ओके, तो बात ध्यान से सुनना एंड साथ में गाइस कमेंट बॉक्स के अंदर अपना टारगेट परसेंटाइल जरूर लिखना एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करके और साथ में हाइप देके जरूर जाना कि ज्यादा बच्चों तक ये मिस्टेक पहुंचे। एंड मेरा जो एम है कि ज्यादातर बच्चे ये गलतियों को ना करे भाई, रिक्वेस्ट है। ओके, तो सबसे पहले एक एक करके सबसे पहली गलती, और पहले ही गलती का तो मैं सॉल्यूशन भी आप लोग को देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बस चीटी को आप देखते हो, चीटी जब चलना स्टार्ट करते उसके पीछे दूसरा चीटी चलता है, तीसरा चीटी चलता है। ये नहीं, हमें ये देखना चाहिए भाई कि हमारा रास्ता क्या है। हमारा रास्ता क्या, हम दूसरे को देख के बस भेड़ चाल चले जा रहे तो रिजल्ट नहीं आने वाला, ये बातें याद रखना। उसी का सबसे पहला मिस्टेक, सिर्फ बोर्ड एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना एंड उसी चीजों की तैयारी करते रहना। तो सीईटी में ना भाई 99.99 परसेंटाइल बस थंबनेल पे दिखेगा या तो बस आपके पेपर पे दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए दोस्तों अगर आपको सच में सीईटी में स्कोर करना है तो आपको ऐसे लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे आपको खुद आपका दिमाग घूमे थोड़ा। समझ में आए? आप अगर अपने आप कंफर्ट जोन में रखें, मैं देख रहा हूं यार, मैं बताना चाहूंगा एक और एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आज ना राहुल सर का एक वीडियो आया हुआ है, डेमो लेक्चर आया हुआ मैथ का। ओके, प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार वो डेमो लेक्चर जाके, जबकि स्टार्टिंग से हर चैप्टर है ना, तो पहला चैप्टर स्टार्ट किया गया है तो पहले चैप्टर का आपको डेमो लेक्चर दिया गया है, तो प्लीज एक बार जाके डेमो लेक्चर देखो। ऐसे ही नहीं राहुल सर इंजीनियरिंग में इतना ज्यादा फेमस पूरे इंडिया में है। ओके, वो अलग बात है कि हम पिछले कई सालों से हम लोग यूट्यूब, हमारा ऑफलाइन 19 ईयर हो गया हमारा ऑफलाइन, हमारे रिजल्ट का डंका यहां हमारे ऑफलाइन में बसता है। हम लोग ऑनलाइन पे वो चीजें नहीं करते थे। बट एक बार जाके कंटेंट देखो, कंटेंट देखोगे और फिर इसके बाद वही कंटेंट ना महाराष्ट्र में जितने टीचर्स है, प्लीज एक बार कंपैरिजन कर लेना, एक बार कंपैरिजन कर लेना, चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि यहां किस लेवल की चीजें कैसे डिलीवर करवाया जा रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन करवाया जाएगा। मैं प्लीज वहां वीडियो देखने के बाद प्लीज एक बार राहुल सर की मेहनत के लिए, जो राहुल सर ने अपने अपने लाइफ में जो चीजें पाई है ना वो आप लोगों के सामने डिलीवर कर रहे हैं, आके जरूर लिख के जाना गाइस। समझ में आ रहा, आपको समझ में आएगा। सीईटी ऐसे नहीं निकलता। वो जो 99.99 परसेंटाइल जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला तो करके निकालेगा ही। हिस्ट्री वहां क्रिएट होती है जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसको जब डिलीवर करके करवाया जाता ना, ये चीजें हमने अपने ऑफलाइन में की है। समझ में आ रहा है? तो बड़ी बड़ी बातें करके भेड़ चाल में मत चलो, नहीं तो बातें बहुत रोना और पछताना की आगे आके हमारे साथ ही आना है आपको। समझ में आ, क्योंकि तब तक अकल ठिकाने आ जाती है। सब बहुत सारे लोग यहाँ वहां कोर्सेज देके निकल चुके रहते हैं, बट इंजीनियरिंग में भी हम ही पढ़े रहते हैं और पूरे इंडिया में फेमस है भाई। एक बार चेक करो, इसलिए बोल रहा हूं। सिर्फ मैं देख रहा हूं बहुत सारे जगहों पे एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू करवाया जा रहा है, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, सर मैं कर ले रहा हूं, मैं कर ले रहा हूं। और दूसरी बात एक और चीज, भाई एमसीक्यू इतना जैसे लग रहा है कि भाई बोर्ड एग्जाम, इतना टाइम आपके पास नहीं होता। वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इतना टाइम में ये इतना टाइम करवाया जा रहा है। भाई क्या करवाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? ऐसा आपका नहीं निकलने वाला सीईटी। क्योंकि दोस्तों सीईटी निकालने के लिए कॉन्सेप्ट, स्पीड, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये तीनों मैटर करता है। समझ में आ रहा है? और आपको इंजीनियरिंग में जाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हर चैप्टर के एमसीक्यू, फॉर्मूला रिवीजन, इवन गाइस आपको टाइमर रग लगा के चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए कि आप कर पा रहे 45 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे, वो भी लेवल के क्वेश्चंस। ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा के कुछ भी कर रहे हो भाई, नहीं। समझ में? आप तो चले जाओ, आपको क्या ही, पर मैं बोल रहा हूं जो समझा रहा हूं प्लीज, ओनली बोर्ड एग्जाम। हाँ, बोर्ड एग्जाम का लेवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होता है, बट ये नहीं कि बस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आप कर लोगे तो काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए बोलना चाहूंगा कि राहुल सर ने जो सेशन आज लिया है प्लीज उसको जाके देखो। हम देन इसके बाद कोर्सेस में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आओगे या तो दूसरे शिफ्ट में आओगे, अभी आओगे, बट अभी आओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। समझ में आए? एक बार मतलब जो लेवल जो टीचर जिसमें धमाका कर रहा है ना उसके साथ जुड़ो, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे अगला मॉक टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चे बहुत लेट से स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट से स्टार्ट करते हैं, यही तो गड़बड़ है। 60 to 70% सिलेबस होने के बाद आपको अपने आप को चेक करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि भाई आप फॉर्मूला सही टाइम पे लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे, आपको सब चीजें क्लिक हो पा रही कि नहीं हो पा रही। इवन गाइस 60 to 70% सिलेबस होने के बाद आपको एक फुल टेस्ट भी देना चाहिए।
ओके, हर हफ्ते एक फुल टेस्ट भी देना चाहिए जिससे आप समझ पाओ। और गाइस जीडीए महाराष्ट्र पे वो सभी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है जिसका सीईटी स्कोर करवाने के लिए एक जरूरत होता है भाई, समझ में आ। इसके बाद थर्ड, वीक सब्जेक्ट, जो आपका सबसे ज्यादा कमजोर होता है वो सब्जेक्ट से हम बहुत दूर भागते हैं। भाई मैं बोलना चाहूंगा कि मान लो आपका मैथ बहुत अच्छा है और आपने फिजिक्स को इग्नोर कर दिया है, केमिस्ट्री को इग्नोर कर दिया, भाई वो जो परसेंटाइल का ड्रीम है ना वो नहीं पहुंचोगे, क्योंकि जो आपका रैंक का जो परसेंटाइल है वो सभी सब्जेक्ट को कंबाइन करके डिसाइड होता है। इसीलिए ये गड़बड़ बिल्कुल मत करना। इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी सही टाइम है। आज मैथ का डेमो लेक्चर प्लस बायो का डेमो लेक्चर आ चुका है। अगर आप फिजिक्स मतलब अज्जू सर ने जिस तरह से चीजों को डिलीवर किया है, डिजाइन किया है, एंड सभी कंटेंट को हम लोग देख के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक सर केमिस्ट्री को जिस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, राहुल सर की तो बात ही मैं क्या करूं, राहुल सर को तो एक बार जाके देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बोलो सभी चीजें आ चुकी है ऐप पे, एंड आज या कल में, कल तक मुझे, कल शाम तक टाइम टेबल पूरा सिस्टमैटिक वे में, राहुल सर का जो टाइम टेबल बन भी गया है, कल सिस्टमैटिक वे में टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा एंड 1 तारीख से आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे ऐप पे। तो इसलिए बोल रहा हूं अभी भी नहीं जुड़े तो फटाफट जुड़ जाओ, और पहले दिन से रहोगे तो बहुत मजबूती से रहोगे एंड फुल कॉन्फिडेंट के साथ रहोगे, समझ में आ रहा है। और वीक सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं, सभी सब्जेक्ट को आप पीसीएम के तो पीसीएम, पीसीबी को तो पीसीबी, सभी सब्जेक्ट को आपको बेहतरीन तरीके से टाइम दे के लेके जाना है। इवन गाइस जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको 1 से 1.5 घंटा ज्यादा काम करना चाहिए। हाँ ये बात अलग है, जैसे पीसीएम ग्रुप के हो तो मैथ में स्कोर करना आपको करना ही पड़ेगा। अगर मैथ में स्कोर नहीं करोगे तो ओवरऑल परसेंटाइल गिर जाएगा, समझ में आया। तो इसीलिए आपको पीसीबी में हो तो बायो में स्कोर करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो ओवरऑल परसेंटाइल आपका गिर जाएगा। एंड गाइस फॉर्मूला एंड रिवीजन, देखो ये सीईटी ऐसा नहीं है कि आप ओनली 40 डेज के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर लो एंड उन्हीं कॉन्सेप्ट को जाके लिख लो। भाई थ्योरी नहीं लिखना है, समझ, लिखने के लिए नहीं आता। यहां डायरेक्ट एमसीक्यू दिया रहता है, उनको दिमाग में फटाक से क्लिक करो, जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो ना उतना जल्दी सॉल्व करके एमसीक्यू टिक करो। ये होता है, माइनस मार्किंग नहीं होता। इसीलिए दोस्तों आप सभी के पास फॉर्मूले का लिस्ट होना चाहिए, शॉर्टकट ऐसा रहना चाहिए जिससे आप फटाक से चीजों को रिवाइज कर पाओ। एंड ये ऑलरेडी मेंटोस ट्रिक, बहुत सारी चीजें मैथ में मिलने वाली है, अज्जू सर देने वाले, अभिषेक सर देने वाले, हर चीजें प्रोवाइड करने वाले भाई, जो आपके लिए बस पढ़ना ही है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सच में आपको टाइम कितना लग रहा है, आप सही टाइम पे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। देखो सीईटी में एक ही ये प्रॉब्लम है कि इसमें स्पीड बहुत मैटर करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको कम से कम टाइम में सॉल्व करना होता है, इसके लिए आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपको टाइम लगा के चेक करना है। मैंने बोला कि एक एवरेज चीज मैंने आपको बता दिया कि 45 मिनट्स के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होने तो होने ही चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया आपको, तो और आपकी स्पीड आपकी फास्ट करनी है। हाँ ऐसे बहुत, देखो सीटी में भी टोटल 3 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, एक इजी लेवल, मीडियम लेवल एंड मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल, ये 3 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने 2 लेवल को भी हैंडल कर लिया तो आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। पर आपका ड्रीम बहुत टॉप कॉलेज है तो भाई आपका मेहनत भी टॉप तरीके का होना चाहिए। हर तरीके से आप दिन भर अपने आप को बांध लो भाई, आपके लिए जीडीए महाराष्ट्र पूरी तरह से लगा है। और मैं बोल रहा हूं कि जो टीम आपके प्रदीप सर ने आपको दिया है ना भाई, लेवल से भी नेक्स्ट लेवल है। कुछ भी इधर उधर किसी के दिखावे में कुछ फंसो मत, नहीं तो बहुत बुरी तरह पछताओगे, समझ में आ रहा है। आप एक बार जाके प्रदीप गिरी एकेडमी, मेरा जो यूट्यूब चैनल, उसको जाके एनालाइज करो। आपको समझ में आना चाहिए कि प्रदीप सर की टीम के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए, जीडीए टीम के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए, खुद आपको आंसर मिल जाएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।